क्या आपको बार बार पेशाब आता है? क्या आपको रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ता है? तो दोस्तों, आपको बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की बीमारी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीपीएच के क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बीपीएच क्या होता है? बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, पेशाब की थैली का मुंह एक ट्यूब में खुलता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, और ये यूरेथ्रा की जो ट्यूब होती है ये प्रोस्टेट के बीच में से होकर निकलती है। जैसे जैसे प्रोस्टेट का ग्लैंड टाइम के साथ या एज के साथ इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे वो इस ट्यूब को स्क्वीज करता जाता है, इस ट्यूब को दबा देता जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के यूरिनरी सिम्टम्स जन्म लेते हैं या अलग अलग तरीके के यूरिन सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, बीपीएच की बीमारी किसी भी एक आदमी के लिए, किसी भी दो आदमियों के लिए और किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। हर आदमी को डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स होते हैं, हर आदमी को इस डिजीज़ का प्रोग्रेशन अलग अलग होता है। इसीलिए इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी हर आदमी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी कोमोर्बिडिटीज़ के अकॉर्डिंग टेलर करा जाता है, जिससे उसको मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करा जा सके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करा जा सके। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि बीपीएच के क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों, बीपीएच में अक्सर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नॉर्मल आदमी को दिन में करीब 4 से 5 बार पेशाब जाना चाहिए और रात को करीब 1 बार पेशाब जाना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, दिन में आपको मल्टीपल टाइम्स पेशाब करने जाना पड़ता है या रात को भी आपको मल्टीपल टाइम्स पेशाब करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये चीज़ एबनॉर्मल है। रात में बार बार पेशाब जाने को हम नॉक्टूरिया भी कहते हैं। इसके अलावा अर्जेंसी, यानी जब अगर आपको यूरिन लगा तो इमीडिएटली आपको बाथरूम की तरफ मुंह करना पड़ता है, जाना पड़ता है। और कई बार लोगों को अगर अर्ज कंट्रोल नहीं होती तो अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कुछ ड्रॉप्स यूरिन के बाथरूम से पहुंचने तक पहले ही, वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही निकल जाते हैं। ये चारों सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी, नॉक्टूरिया, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, बीपीएच के हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिन चालू करने में तकलीफ़ होना, जिसको हम हेजिटेंसी कहते हैं। यूरिन की स्ट्रीम, जो यूरिन की धार है, वो पतली हो जाना, वो वीक हो जाना, जिससे कि यूरिन या तो बिल्कुल पैरों के पास ही गिर जाता है या फिर खाली ड्रॉप्स में आ जाता है। यूरिन पास करते हुए जोर लगाना, जिसको हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। यूरिन पास करने के बाद काफ़ी हिस्सा यूरिन का या थोड़े ड्रॉप्स कपड़ों में ही निकल जाना, जिसको पोस्ट ड्रिबलिंग कहते हैं। यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगना कि ब्लैडर अभी मेरा पूरा खाली नहीं हुआ है, जिसको हम सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स बीपीएच के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल के सिम्टम्स अलग तरीके के होते हैं। किसी को कोई सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, किसी को कोई सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। हर आदमी को इस बीमारी का प्रोग्रेशन भी अलग होता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी हर आदमी के लिए अलग अलग ही हो सकता है। तो दोस्तों, कौन से ऐसे अलार्मिंग साइन सिम्टम्स हैं जो अगर होते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टरी राय लेना चाहिए? अगर आपका यूरिन बिल्कुल ही आना बंद हो गया है या फिर बहुत ही जल्दी यूरिन करने जाना पड़ रहा है और आपका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, अगर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है या ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, अगर आपको नीचे पेट के नीचे हिस्से में, ब्लैडर वाले हिस्से में तेज़ पेन हो रहा है, अगर आपको फीवर विद चिल्स या फीवर आने लग गया है, ये सारे सिम्टम्स अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं और ये दर्शाते हैं कि बीपीएच की बीमारी के साथ हो सकता है आपको किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो रहे हों। दोस्तों, बीपीएच एक वैसे सुनने में सिंपल बीमारी है और अक्सर इसके चेंजेस इतने स्लोली होते हैं कि आदमी कई बार रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, या वो इसके सिम्टम्स के साथ, इसके चेंजेस के साथ, जो बॉडी में परेशानियां हो रही हैं उसके साथ अडॉप्ट कर लेते हैं अपने लाइफस्टाइल को। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बीपीएच की बीमारी अगर बिल्कुल इग्नोर कर दी जाए तो इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इनिशियली ये प्रोस्टेट की वजह से रुकावट जो होती है वो ब्लैडर को अफेक्ट करती है, और अगर ब्लैडर में पूरा यूरिन भर जाए तो वो किडनीज़ को भी अफेक्ट कर सकती है और ऐसे में किडनीज़ का जो काम है या रीनल फेलियर भी हो सकता है। दोस्तों, आपको सही टाइम पे अपने स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और उनकी प्रॉपर राय लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि खाली बीपीएच में भी हों, और कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं
जैसे कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट या ब्लैडर का कैंसर या ब्लैडर का ट्यूमर या ब्लैडर का स्टोन्स या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स, सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं। सो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिम्टम्स क्या BPH की वजह से ही हैं, क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपके सिम्टम्स कितने प्रोग्रेस हो सकते हैं, क्या आपको इस बीमारी का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का चांस है या ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका है। आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ किस हद तक इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारे सेक्टर्स को डिसाइड करके, डिस्कस करके यूरोलॉजिस्ट आपके लिए आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको भी अगर किसी तरह के BPH सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ इग्नोर ना करें और टाइमली इंटरवेंशन या टाइमली एडवाइस लें, जिससे आप इस बीमारी से कंट्रोल पा सकें, इस बीमारी से निजात पा सकें। हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए हमें प्लीज़ फॉलो करते रहिए। थैंक यू।